हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार अपने यूट्यूब चैनल माय स्टडी पॉइंट पर। तो साथियों, बज चुके हैं शाम के 9:07 और हम लोग करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं के हिंदी के एक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही लाजवाब चैप्टर जिसका नाम है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने इस वीडियो के 3 लेक्चर जो है समाप्त कर चुका है। ठीक है, आज जो है हम इस वीडियो के चौथे कड़ी में आगे बढ़ेंगे और आपको पता है कि ये जो चैप्टर है जिसका नाम है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। आज हम करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ 30 या 31 बहुत ही लाजवाब ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो वीडियो में आप शुरू से एंड तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। और देखिए, सबसे पहली बात कि आप लोग फटाफट से जितने भी मित्र हैं उनको यहाँ पे लाइव सेशन में लेके आइए। ठीक है, हम देते हैं आपको 1 मिनट का समय, जाइए और उनको खींच करके लाइए यहाँ पर। चलिए, आज इस लाइव सेशन में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके फ्रेंड्स को जोड़िए, क्योंकि देखिए चैप्टर पढ़ने से बहस नहीं है, आपको चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स भी आने चाहिए। आप तभी पता कर पाएंगे कि आपके अंदर कितना एबिलिटी है और आपको कितना बढ़िया तरीके से, लाजवाब तरीके से चैप्टर जो है समझ में आया है। तो चलिए जोड़िए फटाफट से अपने मित्रों को, सभी मित्रों को जोड़िए यहाँ पर। ठीक है, हम देते हैं आपको 1 मिनट का समय। जोड़िए, फटाफट से जोड़िए। जब तक 15 लोग नहीं आते हैं वीडियो को शुरू करना थोड़ा सा अनुचित माना जाएगा। चलिए फटाफट से सभी मित्रों को लाइव जोड़िए। देखिए, बात ऐसा है कि इस चैप्टर का जो है ना लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। ठीक है, इस चैप्टर का जितना भी लिंक है और 10th कक्षा 10th से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो अगर आप और भी कंटेंट्स पढ़ना चाहते हैं तो आप जाइएगा डिस्क्रिप्शन में और आपको उन सारे लिंक से जो है ना नए नए वीडियो या फिर जो भी पुराने वीडियो हैं वो सारे मिल जाएंगे। और एक बात, हाँ, कि इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब भी करवाइए ये चैनल। चलिए, तो फटाफट से हम अब इस वीडियो को शुरू करेंगे। तो देखिए, आपका पहला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा और देखिए जितने भी प्रश्न है ना उनको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और उनका आंसर आप भी दीजिएगा। ठीक है, आप आंसर दीजिएगा और देखिए आंसर देने का तरीका क्या होगा हम अभी आपको बता देते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि एक का ऑप्शन नंबर ए सही है तो आप लिखिएगा क्या, ए का ए। समझ में आ रही है बात? देखिए, आपको ऐसे ही लिखना है। देखिए, क्वेश्चन मान लीजिए कि क्वेश्चन ए एक का जो है ऑप्शन अगर मान लीजिए कि ए सही है तो आप क्या लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, एक का ए। तो चलिए ठीक है, फिर फटाफट से इस लाइव क्लास को फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, अब सब कोई बातचीत पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जो है कचरा मत फैलाइएगा, हम पहले बता देते हैं, नहीं तो भाई आप डायरेक्ट ब्लॉक किए जाएंगे। और फालतू लोगों के मुंह मत लगिए। ठीक है, आप सीधे सीधी पढ़ाई पे फोकस कीजिए, फालतू लोगों के मुंह लगना बहुत बेकार है। चलिए, तो देखिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया। ऑप्शन ए है गुरु नानक, बी है गुरु गोविंद सिंह, सी है गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन डी है गुरु अर्जुन देव। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए, तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप फटाफट से आंसर कीजिए। चलिए, आई होप कि आपको पता है, ये आंसर पता है। और देखिए, और हम जानते हैं कि आपके अंदर ये एबिलिटी है कि अगर आप चैप्टर पढ़ लिए हैं ना तो आपको जो है ना कोई भी क्वेश्चन आंसर बताने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए, जैसा कि आप लोग को पता भी है और देखिए आप लोग लिख भी रहे हैं, इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि सिख धर्म का प्रवर्तन किया है किसने भाई, तो गुरु नानक जी ने। चले फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या दूसरे की ओर। ठीक है, और इन सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिखने की चेष्टा मत कीजिएगा, लिखिएगा तो फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा और मैं आपको इसका PDF जो है दे दूंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या दूसरे को। देखिए, क्वेश्चन दूसरे में पूछा गया है कि गुरु नानक का जन्म स्थान है। ध्यान से देखिएगा प्रश्न दूसरे को। साथियों, आप लोग जो है ना लाइव क्लास में ढंग से बने रहिए। ठीक है, और ध्यान से सारे प्रश्नों पर गौर कीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन दूसरे में पूछा गया है कि गुरु नानक का जन्म स्थान है। ऑप्शन ए है नंदग्राम, बी है तलवंडी ग्राम, सी है गुरुग्राम एंड डी है बेलसंडी ग्राम। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए फटाफट से बताइए। तो आप 5 से 7 सेकंड के अंदर में टाइप कीजिए ना, ज़्यादा समय मत लीजिए,
ठीक है, क्योंकि ज़्यादा समय लीजिएगा तो वीडियो जो है वो लंबा बन जाएगा। तो देखिए आपको पता है कि इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए बहुतों का जवाब सही आ रहा है। आई होप कि आप लोग ये चैप्टर जो है ना बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है पढ़े हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या तीसरे को, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन तीसरे में कहा है कि गुरु नानक का जन्म स्थान कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में कहा है कि गुरु नानक का जन्म स्थान कहा जाता है। ऑप्शन ए है गुरुग्राम, बी गुरु साहिब, सी नानक ग्राम एंड डी ननकाना साहब। बोलिए बोलिए फटाफट से बोलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। देखिए हमने क्या बताया आपको कि देखिए कोई भी क्वेश्चन का अगर ऑप्शन आप मान लीजिए कि 3 का ऑप्शन कोई भी सही है तो क्वेश्चन का नंबर और उसके साथ उसके बगल का ऑप्शन भी ऑप्शन का नंबर लिखे। जैसे इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि ननकाना साहब। तो आप लिखिए 3D, ऐसे करके जो है ना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में, तब जाके हमको पता चलेगा कि आप कौन सा आंसर बता रहे हैं। तो ध्यान से समझिएगा कि इसमें डी नंबर ऑप्शन सही है ना। क्वेश्चन संख्या कितना है 3, तो आप क्या लिखिएगा कमेंट के अंदर में 3 का डी। चलिए आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं यार, आपको मतलब समझाने का कोई तो माने तरीका ही नहीं है, ठीक है, और आप लोग आंसर बहुत बढ़िया दे रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या चौथे को। क्वेश्चन चौथे में पूछा गया है कि गुरु नानक के पिता थे। ऑप्शन ए है दीनबंधु खत्री, बी है मूलचंद खत्री, सी कालूचंद खत्री एंड डी दयालचंद खत्री। बताइए फटाफट बताइए, तो बताइए फटाफट बताइए, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी यानी कि कालूचंद खत्री। चले बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 5वें की ओर। ध्यान से देखिएगा सारे प्रश्नों को। देखिए क्वेश्चन 5वें में पूछा गया है कि गुरु नानक की माता का क्या नाम था। बताइए बताइए, तो ऑप्शन ए है तृप्ता, बी है तप्ता, सी सीता एंड डी अनुराधा। बताइए बोलिए फटाफट से क्या होगा ऑप्शन, बताइए क्या होगा ऑप्शन। वाह वाह क्या बात है, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि तृप्ता। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या छठे को। देखिए क्वेश्चन छठे में पूछा गया है कि सिख धर्म के प्रवर्तक थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आई होप कि आप लोग कर लीजिएगा। चलिए इसका आंसर देना जरूरी समझते हैं तो दे लीजिए। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए है बंदा बैरागी, बी है गुरु नानक, सी अर्जुन देव एंड डी गुरु गोविंद सिंह। बताइए तो क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए। ये सारे प्रश्न आपसे छूटेंगे अगर एग्जाम में आ जाए तो। देखिए मैंने वो उन सारे प्रश्नों को लिया है ना जो कि प्रीवियस ईयर हैं और जो हर एक साल जो है ना कहीं एग्जामिनेशंस में मतलब आ पढ़ते हैं। तो इन सारे प्रश्नों को आप ध्यान से देखिएगा। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, तो गुरु नानक होगा। आप लोग का जवाब जो है ना वाकई लाजवाब आ रहा है। चलिए देखिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 7वें में पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। देखिए हमने ये बताया भी था आपको और मैंने कहा भी था कि इस क्वेश्चन के ऊपर आप थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन 7वें में पूछा गया है कि किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी। बताइए बताइए। ऑप्शन ए है अकबर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब एंड डी बाबर। बताइए क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, बोलिए बोलिए। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि बाबर। भाई नेट बहुत गंदा चलना फिर से शुरू हो गया है, ठीक है। देखिए नेट जो है ना बहुत बहुत ख़राब चल रहा है, बहुत ख़राब चल रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, डी होगा यानी कि बाबर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 8वें की ओर। तो क्वेश्चन 8वें में दिया गया है, ध्यान से देखिएगा कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किनके द्वारा किया गया। ये भी बात हमने आपको बताई थी। बताइए ऑप्शन ए है गुरु गोविंद सिंह, बी है बंदा बैरागी, सी गुरु अर्जुन देव एंड डी है ज्ञानदेव। बताइए फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए फटाफट बताइए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या, वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कौन सा, गुरु अर्जुन देव। बहुत बढ़िया, आप लोग सही जा रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 9 को। देखिए क्वेश्चन 9 में पूछा गया है कि गुरु नानक देव की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। बताइए बताइए। ऑप्शन ए है साहिब ग्रंथ, बी है गुरु साहिब ग्रंथ, सी है गुरु ग्रंथ साहिब एंड डी है गुरु ग्रंथावली। बोलिए बोलिए फटाफट से बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा भाई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु नानक देव की जो रचनाओं का संग्रह है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, गुरु ग्रंथ साहिब। और इसको संग्रह किसने कराया था, तो गुरु अर्जुन देव जी ने। देखिए भाई आप वीडियो को जो है कंजूसी कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं भाई। लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दबा के लाइक कीजिए। तो भाई दबा के लाइक कीजिए। आज जितना भी लोग ना है सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर, बिना सब्सक्राइब कीजिए मत जाइएगा, ठीक है। और रोज़ जो डिसलाइक आप लोग मारते हैं उसका हिसाब कौन देगा। आप क्यों डिसलाइक मारते हैं कमेंट सेक्शन में लिखिए तो भाई काहे डिसलाइक मारते हैं। देखिए
क्वेश्चन 10 में पूछा गया है। चलिए देखिए आगे देखते हैं, छोड़िए हटाइए, मारिए डिसलाइक आपको मन है तो। देखिए 10 में पूछा गया है कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस वर्ष किया गया? बोलिए। ऑप्शन ए है 1603, बी 1604, बी सी 1605 एंड डी 1606। बताइए गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस वर्ष किया गया? देखिए हम थोड़ा सा तेज बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि वीडियो जो है लंबा बन जाएगा और हमको आपका ज़्यादा समय लेना नहीं है। आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना है, आपको बहुत ही जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना है, तो हम समय ज़्यादा लेंगे नहीं, ठीक है? और इसीलिए हम तेज आंसर भी थोड़ा सा बता रहे हैं और क्वेश्चन भी थोड़ा सा तेज पढ़ रहे हैं। तो आप लोग वीडियो छोड़ के भागिए मत, आप लोग बने रहिए लास्ट तक, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने जा रहा है। तो देखिए 10 का राइट आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इनके रचनाओं का संग्रह कब हुआ था? तो 1605 ईस्वी में। किसने कराया था? तो गुरु अर्जुन देव जी ने, जो सिखों के क्या थे भाई? तो 5वें गुरु थे, ठीक है? चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 11वें को। देखिए क्वेश्चन 11वें में क्या पूछा गया है कि गुरु नानक देव जी ने क्या कहते हुए प्राण त्याग किया? बताइए। ऑप्शन ए है हे गुरु, बी बाहे गुरु, सी हे ईश्वर एंड डी सतगुरु। बोलिए बोलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बोलिए फटाफट से बोलिए। चलिए हम देख रहे हैं, बोलिए। ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाहे गुरु, ठीक है? तो 11 का राइट आंसर क्या होगा भाई? डी होगा। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, और इन्फॉर्मेशन ये है कि वीडियो को जो है ना आप छोड़िएगा मत, आराम से देखिए, ठीक है? और मैं PDF इसका आपको दे दूंगा। चलिए, और कल नहीं तो परसों या फिर उसके अगले दिन आपको जो है इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 12 को। क्वेश्चन 12 में पूछा गया है कि नानक देव ने जगत का सार किसे कहा है? ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन 12 में पूछा गया है कि नानक देव ने जगत का सार किसे कहा है? ऑप्शन ए धनार्जन, यानी कि खूब कमाइए। ऑप्शन बी सांसारिक सुख, माने खूब संसार में ऐश मौज करिए। ऑप्शन सी पूजा पाठ, मतलब खूब अगरबत्ती दिखाइए। एंड डी हरि कीर्तन। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जगत का सार किसे कहा है? तो हरि कीर्तन को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 13वें को। आप लोग वीडियो में बने रहिए भाई, भागिए मत। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 31 क्वेश्चन होंगे, और सारे प्रश्न को पढ़ के ही जाइएगा। नहीं तो हो सकता है कि टेस्ट एग्जाम में या फिर फाइनल ईयर एग्जाम में आपसे जो है ना इसमें से कुछ क्वेश्चन छूट जाए। चलिए, तो पढ़ रहे हैं तो एकदम पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, ठीक है? और कमेंट सेक्शन पर ध्यान मत दीजिए। चलिए, कमेंट में बहुत सारे लोग आते हैं आलतू फालतू बकवास करने के लिए। तो देखिए क्वेश्चन 13 में क्या है कि किसके बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है? ठीक है, किसके बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है? देखिए ऑप्शन ए है यश के बिना, बी है दान पुण्य के बिना, सी है तीर्थाटन के बिना, एंड डी है भगवत नाम के बिना। बताइए बताइए फटाफट से, क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए, बोलिए तो, बोलिए फटाफट, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि भगवत के नाम के बिना, यानी कि ईश्वर का सच्चे हृदय से भक्ति नहीं कीजिएगा तो संसार में आपका जन्म लेना क्या है भाई? बिल्कुल बेकार है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 14वें की, और बिना देर किए हम थोड़ा सा अब वीडियो को जो है ना तेज लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। तो देखिए क्वेश्चन 14 में आपसे क्या पूछा गया है, इन सारे प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, ठीक है? क्वेश्चन 14 में पूछा गया है कि ब्रह्मा का निवास स्थान है, ब्रह्म का निवास स्थान है। बताइए, ऑप्शन ए मंदिर, बी जंगल, सी तीर्थ, एंड डी संत हृदय। बताइए। अरे पढ़े हैं ना यार, याद करिए याद करिए, ब्रह्म का निवास कहाँ होता है? हमने पढ़ाया है आपको कि आ, जो ब्रह्म का निवास होता है वो कहाँ होता है? घट में होता है, यानी कि हृदय में होता है, ठीक है? अरे ध्यान से देखिए, आपको इसमें दिखाई देगा कौन सा आंसर राइट होगा। 14 का जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या होगा? राइट होगा, संत हृदय, यानी कि जिसका हृदय सच्चा होता है, वो जो सच्चे हृदय से ईश्वर की भक्ति करता है, उसके हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। चलिए देखते हैं फिर क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट को। चलिए ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हैं वीडियो को, और आप लोग अच्छा आंसर भी दे रहे हैं, आप लोग का आंसर सही भी जा रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 15 को। देखिए क्वेश्चन 15 में पूछा गया है कि महियल का मानक आधुनिक शब्द है। देखिए महियल जो है ये जो है ना पुराना शब्द है, पुराना क्या, ये ब्रज भाषा का शब्द है। बताइए महियल का जो मानक आधुनिक होगा वो क्या होगा? बोलिए। ऑप्शन ए है महान आत्मा, बी है महामानव, सी है धरती पर, एंड डी है पहाड़ पर। बोलिए बोलिए तो फटाफट से बोलिए तो, बोलिए, ऐसे आप ढीला मत पड़िए। चलिए बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर सी, महियल का मतलब हो जाएगा धरती पर।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 16 को। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 16 को देखते हैं। क्वेश्चन 16 में पूछा गया है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है। बताइए बताइए, वाणी कब विष के समान हो जाती है। ऑप्शन ए है कड़वी बात बोलने पर, बी राम नाम स्मरण के बिना, सी असत्य भाषण से, एंड डी मौन रहने से। बोलिए बोलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बोलिए फटाफट बताइए भाई। भाई कंजूसी नहीं, लाइक में कंजूसी नहीं, कंजूसी करते हैं आप लोग, बहुत गलत बात है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राम नाम स्मरण के बिना हमारी वाणी कब इसके समान हो जाती है? जब हम सच्चे हृदय से ईश्वर की भक्ति नहीं करते हैं तब। आप लोग पढ़ चुके हैं और आप लोग सही जवाब भी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, लगे रहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 17 को। क्वेश्चन 17 में पूछा गया है कि हरिरस किसे कहा गया है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसमें हमने 5-7 क्वेश्चन ऊपर ही करा दिए हैं जो कि पूछ लिया गया है पिछले साल के परीक्षाओं में। तो देखिए क्वेश्चन 17 में पूछा गया कि हरिरस किसे कहा गया है। ऑप्शन ए वनस्पति रस को, बी सांसारिक रस को, सी ब्रह्मानंद को, एंड डी मधुर रस को। देखिए फंस रहे हैं ना इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में फंस रहे हैं आप लोग। ध्यान से देखिए, हरिरस का मतलब क्या हो गया? ब्रह्मानंद को, यानी कि अगर हम सच्चे हृदय से ईश्वर की भक्ति करते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, तो हम लोग ईश्वर में क्या हो जाते हैं, मतलब मुक्ति की प्राप्ति कर लेते हैं, हम लोग ईश्वर का पहचान कर लेते हैं। तो हरिरस का मतलब हो जाएगा ब्रह्मानंद को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 18 को, ठीक है। और वीडियो को भाई शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। और कक्षा 10वीं रिलेटेड आपको जितने वीडियो चाहिए वो सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या कहीं भी आपको फॉलो करना है, ठीक है, टेलीग्राम, कहीं भी, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और आपको सारे चीज़ों का लिंक जो है हम दे दिए हैं, ठीक है। आप जाइए और सुविधा अब आपको सारे वीडियोज में सुविधा मिलेंगे फॉलो करने के, सब्सक्राइब करने के, जो भी चीज़ है। देखिए क्वेश्चन 18 में पूछा गया है कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं। भाई VVI का बाप है, ठीक है। पहले इसको ध्यान से समझिए कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं। और हमने जब क्लास स्टार्ट किया था ना, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया था कि गुरु नानक जी किस भक्ति धारा के कवि हैं। ध्यान से बताइए बताइए। ऑप्शन ए है निर्गुण भक्ति धारा, बी सगुण भक्ति धारा, सी सरस भक्ति धारा, एंड डी ब्रह्मानंद भक्ति धारा। बोलिए फटाफट बोलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? वाह क्या बात है, इसका राइट आंसर होगा भाई ऑप्शन नंबर ए निर्गुण भक्ति धारा। गुरु नानक जी की जो भक्ति धारा है वो कैसा है? निर्गुण भक्ति धारा। हमने बताया था ना कि ये वैसे ईश्वर की पूजा करते हैं ना जिनका कोई नाम है, न ही जिनका कोई रूप है, और न ही जिनका कोई आकार है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सच्चे हृदय से ईश्वर की भक्ति पर जो है ना विशेष बल देते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 दिया है कि गुरु नानक ने प्रचार किया। ऑप्शन ए कर्मकांड का, बी निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का, सी पूजा पाठ का, डी सगुण ब्रह्मा की भक्ति का। बताइए गुरु नानक जी ने किस चीज़ का प्रचार किया था? बोलिए फटाफट बताइए, बोलिए फटाफट से बोलिए। देखिए ऑप्शन इसका राइट कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का। इन्होंने किस चीज़ का प्रचार किया था? निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का। देखिए नेट में जो है बहुत ही ज़्यादा इशू आ रहा है, ठीक है। तो नेट में इशू आने के कारण जो है ना, जो बाकी बात के क्वेश्चंस हैं उनको हम थोड़ा सा और तेज कराएंगे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट करते रहिए। चलिए हम क्वेश्चन का जो है आपको आंसर बताते जा रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान बनाइएगा। देखिए क्वेश्चन 20 में आपसे क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन 20 में पूछा गया है कि गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है। देखिए ऑप्शन ए है वाहे गुरु, बी है गुरु ग्रंथ साहिब, सी है ननकाना साहब, एंड डी है फतह साहब। तो आपको पता है, बताइए तो आंसर इसका क्या होगा? बताइए फटाफट बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको पता है कि गुरु नानक की रचनाओं का जो संग्रह है उसका हम लोग नाम क्या देते हैं भाई? तो गुरु ग्रंथ साहिब देते हैं। चलिए इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 21 को। देखिए क्वेश्चन 21 में पूछा गया है कि आषाढ़ी वार किसकी रचना है। बताइए फटाफट बताइए। ऑप्शन ए है गुरु गोविंद सिंह की, ऑप्शन बी है अर्जुन देव की, सी है तेग बहादुर सिंह की, एंड डी है गुरु नानक की। बताइए। और देखिए जितने भी नाम लिखे हुए ना ए से लेके डी तक, ये सारे के सारे सिखों के गुरु ही हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा, नहीं तो हड़बड़ाई में जो है विद्यार्थी जो है अक्सर जो है गलती करके आता है, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? बताइए, बोलिए बोलिए फटाफट बोलिए। देखिए इसका राइट आंसर आप लोग बिल्कुल सही दे रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। आषाढ़ी वार किसने लिखा है? तो गुरु नानक जी ने ही लिखा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 22 को। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन 22 है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था।
चलिए अब इसका आंसर हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए, मन करे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नहीं तो हम आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, अब 22 का जवाब हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लिखिए। और जो वीडियो का लास्ट में कमेंट आता है उसके ऊपर भी आप इसका कमेंट कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या अगले को, 23 को। देखिए क्वेश्चन 23 में क्या दिया है, हरिरास किसकी कृति है। भाई ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 24 को। देखिए क्वेश्चन 24 में पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1467 ईस्वी, बी 1468 ईस्वी, सी 1469 ईस्वी एंड डी है 1470 ईस्वी। बताइए फटाफट बताइए, तो बोलिए फटाफट इसका राइट आंसर क्या होगा, बोलिए, ठीक है। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 1469 ईस्वी। बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं आगे अगले क्वेश्चन को। देखिए और 2 से 4 5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। यह हो सकता है कि कुछ 2-4 क्वेश्चन और बढ़ गए हों, तो आप लोग वीडियो से भागिए मत तो भाई। देखिए क्वेश्चन 25 है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है अयोध्या उत्तर प्रदेश, बी दुर्ग मध्य प्रदेश, सी अमृतसर पंजाब एंड डी तलवंडी लाहौर। बताइए क्या होगा, बताइए, बोलिए तो क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए हम कमेंट पर हमने शुरू से ही बता दिया, और परसों के जो है ना थेथोलॉजी के चलते जो है हम कमेंट सेक्शन पे थोड़ा सा ज़्यादा नज़र रख रहे हैं। भले हम कमेंट पढ़ रहे हो या ना पढ़ रहे हो, लेकिन कमेंट पे नज़र है, ठीक है। और ज़्यादा बकवास करेगा जो कमेंट सेक्शन से, उसको रिमूव किया जाएगा, ब्लॉक किया जाएगा चैनल से, ठीक है। और जो है ना हम ज़्यादा बकवास जो है पसंद नहीं आता है, ठीक है। तो थोड़ा सा काम लाइक कमेंट कीजिए आप। देखिए क्या दिया है 25 में कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी तलवंडी लाहौर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 26 को। क्वेश्चन 26 में है कि गुरु नानक के पिताजी का नाम क्या था। ये तो आपको पहले से पता है, इसमें क्या बताना है, ठीक है। क्या था, ये तो क्वेश्चन पहले ही हो चुका था, ठीक है। चलिए 27 में आते हैं। देखिए क्वेश्चन 27 भी पूछा हुआ क्वेश्चन ही है कि गुरु नानक की माता जी का नाम क्या था। शायद ये 2 या 3 नंबर क्वेश्चन था। चलिए तो हम इसको भी स्किप करेंगे, ठीक है। वैसे आपको सारा हम पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, घबराइएगा मत। आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के पहुंच जाइएगा, हम वहाँ पे आपको पीडीएफ डाल देंगे, ठीक है। या फिर जिसका व्हाट्सएप नंबर है उसको भी हम जो है व्हाट्सएप पर पीडीएफ जो है क्या कर देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। चलिए देखिए 28 में पूछा गया आपसे कि सुलक्षणी कौन थी। ऑप्शन ए है गुरु नानक की बहन, बी गुरु नानक की माँ, सी गुरु नानक की मौसी एंड डी गुरु नानक की पत्नी। बताइए तो, बताइए। हम थोड़ा सा 30 सेकंड रुक रहे हैं, अब इस क्वेश्चन के लिए हम रुक रहे हैं, थोड़ा सा समय दे रहा है आपको। चलिए बोलिए, बोलिए भाई। तो देखिए गुरु नानक की जो पत्नी थी उनका नाम क्या था भाई, सुलक्षणी था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 29 को, ठीक है। आप वीडियो से भागिए मत, 2-4-5 मिनट और रुकिए, ज़्यादा देर नहीं लेंगे, ठीक है। हो सकता है कि आपका इसमें से 1-2 नंबर जो है ना एग्जाम में आ जाए। देखिए 29 में क्या पूछा गया है कि गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है। बताइए। ऑप्शन ए हिंदी मिश्रित ब्रज भाषा, ऑप्शन बी अरबी मिश्रित ब्रज भाषा, ऑप्शन सी पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा एंड डी तमिल मिश्रित ब्रज भाषा। बोलिए। बहुत ही धाकड़ क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है यार, मैंने एग्जाम में आ जाएगा, आ सकता है। अच्छा हाँ देखिए एक बात और कि आप में आपका मतलब आपने इतने प्रश्नों का जवाब दिया और आपका जो है ना कितने प्रश्नों का सही उत्तर हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि टोटल प्रश्न अगर मान लीजिए कि 35 हो, तो आपका 35 में कितना आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि किसी का 35 में 32 सही होगा, तो वो कमेंट में लिख देगा कि सर मेरा 32 सही था, ठीक है। मान लीजिए किसी का 35 में 35 सही होगा, तो वो लिख देगा कि सर मेरा 35 में 35 सही था, ठीक है। जब ये वीडियो समाप्त हो जाएगा, जब ये लाइव सेशन खत्म हो जाएगा, तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा कि मेरा इतना सही था, तो हमको भी अंदाज़ लग जाएगा कि आपको कितना आया, आप कितना अपने आप से कर सकते हैं। तो ठीक है, देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा। हमने बताया भी था कि जो गुरु नानक का पद है वो पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में रचित है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 30 को। क्वेश्चन नंबर 30 है कि गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं, पता है आप लोग को क्या कहते हैं, तो ननकाना साहब कहते हैं। ये सब तो अब हलवा क्वेश्चन हो गया आपके लिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या सॉरी ये जो है ना क्वेश्चन गलत लग गया, चलिए कोई बात नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन का नंबर 37 है, ठीक है, और आई होप कि ये अंतिम क्वेश्चन ही है, ठीक है। क्वेश्चन का नंबर थोड़ा सा गलत टाइप हो गया, देख लीजिए। क्वेश्चन 37 में पूछा गया कि गुरु नानक की मृत्यु कब हुई। देखिए ऑप्शन ए है 1540,
बी है 1560, सी है 1539 एंड डी है 1565। बताइए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बोलिए बोले। इसका जवाब हम नहीं दे रहे हैं, तो इसका जवाब आप दे दीजिएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। और आप लोग बहुत सारे लोग अभी सही इसका जवाब दे भी रहे हैं, ठीक है। तो अब हम बताएंगे नहीं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए ठीक है। तो आप जो है बहुत ही इंटेलिजेंट विद्यार्थी हैं, ठीक है। इन सारे वीडियो को जो है ना, जितना वीडियो पढ़ा दिए हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आप लोग बहुत ज़्यादा इस चैनल पर जो है ना प्यार बनाए हुए भी हैं, ठीक है। और मैं आप लोग को बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट करता हूँ, आप सारे विद्यार्थियों को। आप जितने लोग भी लाइव सेशन में आते हैं और बहुत ही उत्साह के साथ पढ़ते हैं, मेरा उत्साह जो है ना दुगुना हो जाता है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, आप लोग ऐसे ही जो है रोज़ लाइव सेशन में जुड़े रहिए, ठीक है। जब भी क्लास हो तो आप चले आइए लाइव सेशन में, ठीक है। और इस चैनल पर नए हैं ना तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को जो है ना डिसलाइक मारते हैं, अगर पता चल जाएगा ना तो समझ लीजिएगा, ठीक है। आप लोग वीडियो को डिसलाइक मत मारिए ऐसे ही, ठीक है। बनाने में भाई बहुत टाइम लगता है, बहुत ही मेहनत लगता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बात। आप खाली पुदीना वाला वीडियो लाइक करते हैं। चलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए तो लाइक कीजिए तो इस वीडियो को। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स।